और पुत्र की प्राप्ति का कारण केवल एक ही है। जीव पुत्र क्यों चाहता है? केवल कपाल क्रिया के लिए। अपने मरने के बाद जो पुत्र अपने पिता के मस्तक पर मरने के बाद जो बांस का डंडा मारता है ना, केवल वो औद्योगिक क्रिया करने के लिए। और आज के युग में कौन राजन कलयुग चल रहा है? आज के युग में पुत्र की जो चाह होती है, किसको चाह है? पुत्र की संतति कुलवंश के लिए पहले की चाह थी, क्योंकि मरने के बाद लड़का ही माता पिता के सर पर बांस का डंडा मारता है। घर पर प्राणी जब अपने आत्मदाह कर लेता है, अपने शरीर का देहावसान हो जाता है, अपने प्राण को छोड़ देता है, तो जाकर हम कहां ले जाते हैं उसे? घाट में। और घाट में ले जाने के उपरांत जब उस शरीर में अग्नि लगाई जाती है, तो जब परिवार और समाज शोक चला जाता है, लेकिन पुत्र बैठा रहता है वहां पर। और पुत्र बैठकर इंतजार करता है जब पिता का सिर की कपाल क्रिया करने के लिए। और उस बांस के डंडे को जब वो मारता है, उस सर को फोड़ता है। इस क्रिया से क्या जीवन में शिक्षा मिलती है? मरने के बाद आप रोते हो ना कि वो मेरी पत्नी थी, वो मेरा परिवार था, ये मेरा बेटा था, ये मेरी बेटी। कितना रोते हो? और कितने दिन रोते हो? केवल 4 दिन बस। मरने के बाद आज की कलयुग में दृष्टि कितनी, कौन किससे मोहब्बत करता है? कभी आपने इस बात का कभी विचार किया? जिस पत्नी के लिए सहारा करते हो, ये भी तो आधे रास्ते में छोड़ के चली जाती है। जब उसका स्टेशन आता है, जितने सांसें उसको ठाकुर ने दी होगी उतनी गिनती है, भजन करने के बाद वो भी चली जाती है। पत्नी बैठी रहती है, पति उसके सामने चला जाता है, मृत्यु को सिधार जाता है। जीवन में ऐसा पाप रति होने के कारण पुत्र, पिता माता बैठे रहते, पुत्र उनके सामने जाता है मरा हुआ। तो जीवन में जीना किसके सहारे है राजन? किस पुत्र की चाह है? हम कलयुग में संतान की प्राप्ति किस कारण करें? केवल कुलवंश के लिए, नाम रोशन करने के लिए। और आज कलयुग में हम जिसकी चाह करते हैं, क्या उस माँ बाप के अंदर हृदय भाव से सोचना, क्या वृद्धावस्था में वो माँ बच्चे आपको सुख देते हैं? किस पुत्र की चाह है? कपाल क्रिया कौन करता है आज के युग में? तो जिस प्रकार आपके मरने में आप के परिवार वाले रोते हैं ना, ऐसे ही वो प्राणी मरने के बाद ऊपर रोता है। और ऊपर रोता है तब कौन दिखाता है? यमराज दिखाता है कि किसके लिए रो रहे हो? बोले मेरी पत्नी है नीचे, देखो आज मेरे बच्चे रो रहे हैं नीचे, देखो। वो प्राणी भी रोता है। गीता क्या कहती है कि मरने के बाद जीव को कभी रोना नहीं चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। किसके लिए रो रहे हो? केवल आप उसके लिए नहीं रो रहे हो, आप उससे प्रेम अतिशय करते हो। जब घर पे नाती पोता हो, भरा परिवार हो, समाज हो, तो जब पड़ोसी इत्यादि उनके मरने में जाते हैं तो क्या मुख से कहते हैं? अरे अच्छा है, समय प्रतीत हो चुका था, भरा परिवार छोड़ के गए। क्यों? तब उनको चाह नहीं होती भरा परिवार छोड़कर। हम रोते कब हैं? जब कच्ची गृहस्थी से कोई प्राणी साथ छोड़ देता है तो हम रोते हैं, अरे ये तो बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था। तो जीवन में तमन्ना किस बात की करना? तब वो यमराज दिखाता है कि जिसके लिए तुम रो रहे हो ना, मैं ये दृश्य दिखा रहा हूं। तब वो यमराज दृश्य दिखाता है, जिस बेटे के लिए रो रहे हो, अगर इतना ही बेटा तुम्हारा प्यारा होता तो ये देखो घाट पर तुम्हें बांस का डंडा ना मार गया। तब ये दृश्य, उस क्षण से वो प्राणी जो मरने के बाद रोता है, उस क्षण से वो घर से विरक्त हो जाता है, यादों से विरक्त हो जाता है। क्योंकि जीवन में जब किसी से कोई प्यार करता है ना, लाख उस प्यार करने वाले के अंदर बुराइयां हो तो प्यार करने वाले को दिखती नहीं है। और जीवन में जब किसी से कोई नफरत करता है तो लाख उसके अंदर अच्छाइयां हो तो वो अच्छाइयां दिखती नहीं है। ये संबंध केवल प्रेम का